मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। सुना था कि पत्नी को बहस में नहीं जीत सकते तो अपनी मुस्कान से हराओ। मैंने कोशिश की तो वो बोली, आजकल ज्यादा हंसी आ रही है तुमको, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। विवाहित पुरुषों की माँ और पत्नी दोनों ही गुरु होती हैं। माँ कहती है कि पत्नी पढ़ा रही है, पत्नी कहती है कि माँ पढ़ा रही है। विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए, दोनों में से श्रेय खुद नहीं लेता कोई। एक बूढ़ा लड़की से टकरा गया। बूढ़ा बोला, सॉरी। लड़की बोली, अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता? इतना कहकर लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम लड़का उस लड़की से टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की बोली, इट्स ओके। इतने में बूढ़ा लड़की से बोला, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? भिखारी बोला, साहब, मेम साहब, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मिलने के लिए 150 रुपए चाहिए। वर्मा जी भावुक होते हुए बोले, कहाँ है तेरा परिवार? भिखारी बोला, जी वो मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देख रहा है। चलते कूलर में पति को पानी डालते देख पत्नी ने कहा, क्या कर रहे हो, करंट लग जाएगा। पति बोला, चेक कर रहा हूँ कि तुमने प्रॉपर करवा चौथ का व्रत रखा या नहीं। कुछ महीनों के बाद पत्नी ने फिर करवा चौथ का व्रत रखा और अगले दिन पति को घसीटते हुए उसकी उंगली स्विच बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्या कर रही हो, करंट लग जाएगा मुझे। पत्नी बोली, फिक्र मत करो, चेक कर रही हूँ करवा चौथ का व्रत प्रॉपर हुआ था या नहीं। सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, अजी सुनते हो? पति बोला, क्या हुआ? पत्नी बोली, मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। पति बोला, ठीक है तो वापिस सो जाओ और पहन ले। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, जोड़ों में दर्द रहता है, क्या करूं? डॉक्टर मरीज को गले लगाते हुए बोला, जोड़े तो भगवान बनाता है पगले, इसमें हम डॉक्टर क्या कर सकते हैं। कार से टकरा कर कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और बोला, आइला, जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या? मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पहुंचने पर शराबी ने यमराज से पूछा, मैं इतना बड़ा शराबी, सारा दिन नशे में टुन्न, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु? यमराज बोले, बिना अन्न का एक दाना खाए तो जो दारू के साथ सलाद खाकर सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास कहते हैं। मैं काउंट कर लिया गया है, स्वर्ग में स्वागत है बस।
मोहन वैक्सीन लगवाकर घर आया। कुछ ही देर बाद उसका नाक मुंह सूजा हुआ था और हाथ पैर और में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ना ना, ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था। उसने पत्नी को सिर्फ ये बताया कि वैक्सीन देने वाली नर्स बड़ी सुंदर थी। एक शराबी छत से नीचे गिर गया। पड़ोसी आए और पूछने लगे, क्या हुआ? शराबी बोला, पता नहीं भाई लोगों, मैं तो जस्ट अभी नीचे आया हूँ। ओए क्या हुआ? जब से सरकार ने ये ऐलान किया है कि सबसे पहले 50 वर्ष से बड़ी उम्र वालों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा, तब से वो महिलाएं बहुत परेशान हैं जो 50 की पर अभी तक 35 पर टिकी हुई हैं। अगर टीका नहीं लगवाती तो जान खतरे में, और अगर टीका लगवाती हैं तो शान खतरे में। सबको मेरी उम्र का पता चल जाएगा। पति पत्नी दोनों को संस्कृत सीख लेनी चाहिए, ताकि कभी झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि पूजा चल रहा है। दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर बोला, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर बोला, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मार्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। पति, सुनो, मेरी ये कमीज उल्टी करके प्रेस कर देना। पत्नी, ठीक है जी। पति 15 मिनट बाद आया और बोला, कमीज प्रेस हो गई? पत्नी, नहीं जी। पति, क्यों भाई? पत्नी, कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ, मुझे उल्टी ही नहीं आ रही। पति बोला, श्रीमती जी, कमीज को उल्टी करके प्रेस करनी थी, तुम्हें उल्टी करने को नहीं कहा गया था। पत्नी, चलो उठ जाओ, 9 बज चुके हैं। पति, यार आज ना आंख नहीं खुल रही है, कुछ ऐसी बात सुनाओ जिससे मेरी आंख खुल जाए। पत्नी बोली, जिससे आप रात भर चैटिंग कर रहे थे, वो मेरी ही फेक आईडी है। पति का खराब मूड और पत्नी का खराब मूड में क्या अंतर है? पति का खराब मूड सामान्य बुखार की तरह होता है, जिसका उसी पर ही प्रभाव होता है, बाकी पे नहीं। परंतु पत्नी का खराब मूड कोरोना की तरह है, संपर्क में आने वाला हर कोई प्रभावित होता है। सुबह सुबह एक बाबा ने पकड़ लिया और कहा, निकाल बच्चा 500 रुपए, तेरा भाग्य खुलने वाला है। करोड़पति बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा, 1000 रुपए ले लो, पर ये बताओ, घर में 2 बच्चे और एक पत्नी है, उनका क्या करूं? पत्नी और बच्चों को भी साथ ले जाऊं या नहीं?
पति बोला, मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? पत्नी बोली, अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और मैं मर गया तो तुम क्या करोगे? पति बोला, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ ही रह लूंगा। संता शराबी, भाई साहब टाइम क्या हुआ? राहगीर, 7:25। संता शराबी, साला सुबह से पूछ रहा हूँ, हर कोई अलग अलग टाइम बता रहा है। संता बोला, तुम्हारी टांग कैसे टूट गई भाई? बंता बोला, क्या बताऊं यार, दारू कम पी थी इसीलिए। संता बोला, क्या मतलब, समझ में नहीं आया। दारू कम पीने से टांग कैसे टूट सकती है? बंता बोला, सीधी सी बात है यार, अगर मैंने छक कर पी होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। कम पी थी इसीलिए घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया। एक शराबी मृत्यु शैया पर था कि तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी बोला, प्रभु, अगले जन्म में दांत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना। पप्पू के पिताजी फोन पर बोले, पप्पू कहाँ हो बेटे? पप्पू बोला, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ पिताजी, एग्जाम बहुत नजदीक है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? पिताजी बोले, बियर बार में हूँ बेटे, तेरे पीछे वाले टेबल पर। डॉक्टर बोले, आपको शराब छोड़नी होगी वरना आंखों से हाथ धो बैठोगे। रोगी बोला, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ डॉक्टर साहब, मैंने सब कुछ देख लिया है। भारतीय माँ, जर्नलिस्ट, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है। आंटी, आपको कैसा लग रहा है? माँ बोली, ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत और कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। भले ही सबके अच्छे दिन आ जाएं, परंतु ये गोलगप्पे और रिक्शे वालों के कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। वे लड़कियों के भैया थे, भैया हैं और भैया ही रहेंगे। लड़का बोला, तुम्हारा दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की बोली, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरी कदमों की मिट्टी को, इसलिए ये निशान मिटा रहा है। लड़का बोला, अप्सरा की औलाद, आगे गोबर पड़ा है। लड़की बोली, ओ भाई। सुबह से दौड़ रही है चाकू लेकर पगली मेरे पीछे, मैंने तो मजाक में कहा था कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। कहीं पुरानी प्रेमिका मिल जाए और उसका बच्चा पूछे, मम्मी ये कौन है? प्रेमिका कहे, बेटा
ये तुम्हारे मामा जी हैं, नमस्ते करो। कहते हैं जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए। पर क्या करें भाई साहब, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। पति और पत्नी का जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से तेरी जैसी 50 मिलेंगी, पत्नी हंस के अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए। टीचर बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? स्टूडेंट बोला चाइना में सर। टीचर वो कैसे? स्टूडेंट इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक न चले तो शाम तक। संता का बेटा एकदम जिंदा आदमी की तस्वीर बना देता था। स्कूल के मास्टर बोले भाई साहब आपका बेटा बड़ा ही शरारती है, कल फर्श पे 500 का नोट बना दिया, उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून ही टूट गए। संता मास्टर जी मैं खुद अस्पताल में हूँ, साले ने बिजली के सर्किट पे करीना की फोटो बना दी, सारे होठ जल गए मेरे। टीचर बोला सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? स्टूडेंट बोला मैं बताऊं सर, आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। टीचर बोला जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। टीटू खड़ा हो गया। टीचर बोला तुम बेवकूफ हो? टीटू बोला नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। टीचर बोली अगर तुम अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो अपनी टीचर को माँ समझो। पिंकू बोला लेकिन मैडम इससे तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब होगा। मैडम बेहोश। टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिखकर भेजा, कृपया बच्चों को नहला कर भेजा करें। जवाब में बच्चे की माँ ने लिखा कृपया बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। एक टीचर ने बच्चे से पूछा बताओ स्कूल क्या है? बच्चे ने जवाब दिया स्कूल वो जगह है जहाँ पर हमारे पापा को लूटा जाता है और हमें खूब कूटा जाता है। स्कूल में हिंदी की पीरियड में मास्टर जी ने पूछा दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है, अर्थ स्पष्ट करो। पप्पू बोला बीवी हमेशा घर में रहती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने भारत रत्न के लिए सिफारिश की है। बच्चा बोला मैडम जी मैं अंदर आ जाऊं? मैडम बोली बाकी सब बच्चे टाइम से क्लास में आ गए, तुम लेट कैसे हो गए? बच्चा बोला झुंड में तो गीदड़ आते हैं मैम, शेर तो अकेला ही आता है, फिर क्या? मैडम ने खूब करी कुटाई।
मैडम बच्चे से बोली, तेरी कॉपी और पेन कहाँ है? बच्चा बोला, मैम जब से आपको देखा, क्या कॉपी और क्या पेन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, खो गई कॉपी गुम गया पेन। संता बंता से बोला, बंता खुद पर सबसे ज्यादा गर्व कब होता है? बंता बोला, जब परीक्षा हाल में कुछ आता नहीं हो और पीछे से टीचर आकर कहे, कॉपी छुपा लो पीछे वाला देख रहा है, कसम से सीना चौड़ा हो जाता है। शिक्षक, तुमने आज भी होमवर्क नहीं किया? बोलो तुम्हें क्या सजा दूं? पप्पू बोला, सर वो लास्ट बेंच वाली लड़की ने भी होमवर्क नहीं किया, हम दोनों को बाथरूम में बंद कर दो। टीचर बोला, बिजली क्या है? स्टूडेंट बोला, बिजली सरकार की वह बिगड़ी हुई औलाद है जो बिना किसी को बताए कहीं भी चली जाती है, यहाँ तक कि आधी रात को भी। टीचर, तुम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हारी उम्र में गणित के इससे भी कठिन सवाल हल कर लेता था। चंपू बोला, आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे सर, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है ना। साइंस की टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। टीचर ने पप्पू से कहा, तू बता जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? पप्पू बोला, नहीं पता मैडम। टीचर, अरे जो आता है वही बता दे। पप्पू, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। फिर क्या टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। टीचर, अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? लड़का, चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहिए सर, क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे।